लंका के पराक्रमी राजा रावण न केवल एक दुर्जेय योद्धा और विद्वान थे, बल्कि भगवान शिव के भक्त अनुयायी भी थे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अजेय शक्तियों और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिव को लंका में आमंत्रित करने का प्रयास किया। इसे प्राप्त करने के लिए रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक तीव्र तपस्या करने का निर्णय लिया। रावण की तपस्या चरम थी। उन्होंने अग्नि यज्ञ करना चुना और अटूट ध्यान के साथ शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। दिन वर्षों में बदल गए, लेकिन रावण की भक्ति और संकल्प की परीक्षा लेते हुए शिव प्रकट नहीं हुए। हताशा और अपार भक्ति से प्रेरित होकर रावण ने शिव का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतिम बलिदान करने का फैसला किया। उन्होंने एक अग्नि वेदी का निर्माण किया और एक एक करके उनके सिर काटने लगे, उन्हें शिव को बलि के रूप में आग में चढ़ाने लगे। एक वरदान के कारण रावण के 10 सिर थे और वह शिव को प्रसन्न करने की आशा में उन सभी का बलिदान करने के लिए तैयार था। जैसे ही रावण अपना अंतिम सिर काटने ही वाला था, शिव उसकी अत्यधिक भक्ति से प्रभावित होकर और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने रावण के सिरों को बहाल किया और उसे अजेय हथियारों और शक्तियों सहित वरदान दिए। हालांकि शिव ने रावण को इन शक्तियों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के परिणामों के बारे में भी आगाह किया। इस कहानी को अक्सर रावण के जटिल चरित्र को चित्रित करने के लिए उद्धृत किया जाता है। एक ओर शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति और दूसरी ओर उनकी क्रूर महत्वाकांक्षाएं। यह इस विषय पर भी प्रकाश डालता है कि सच्ची भक्ति में अक्सर महत्वपूर्ण बलिदान शामिल होता है, लेकिन इस तरह की चरम सीमाएं हमेशा आवश्यक या उचित नहीं होती हैं, क्योंकि दिव्य कृपा को ईमानदार और शुद्ध भक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।